आज हम तृष्णा एवं कर्म के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। तृष्णा अर्थात विशिष्ट प्रकार की कामना। विशिष्ट प्रकार की कामना को तृष्णा कहा जाता है। तृष्णा के अंतर्गत व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करने की ही कामना नहीं करता है, बल्कि इसके अधीन किसी चीज़ को विशिष्ट रूप में ही पाना चाहता है, किसी निश्चित स्वरूप में। और जब उस रूप में वह चीज़ नहीं मिलती है तो उसे न मिलने का आभास होता है, क्योंकि वह हर हालत में किसी चीज़ को एक निश्चित रूप में प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए तृष्णा को दुखों का कारण कहा गया है, क्योंकि जो चीज़ न मिलने वाली हो उस चीज़ की कामना किया जाए और कामना के लिए कर्म किया जाए तो उस चीज़ के न मिलने पर कर्म भी एक प्रकार का व्यर्थ होता है, समय बर्बाद होता है। तो और चीज़ के जो मिलने का भाव रहता है, जिसके लिए कर्म किया जाता है, वह पूरा नहीं होता है। तो जब मनुष्य जिस भाव से कोई कर्म करता है उस भाव के अनुसार कर्म का परिणाम नहीं प्राप्त होता है, तो मनुष्य को उस भाव के प्रतिकूल भाव का अनुभूति होती है, और प्रतिकूल भाव मनुष्य के लिए पीड़ा एवं दुखदायी होता है, मनुष्य को असफलता का बोध होता है। तृष्णा के अनुसार तृष्णा की पूर्ति होना क्यों नहीं संभव है, इसके कारण को अगर समझ लिया जाए तो व्यक्ति यह समझ सकता है कि तृष्णा किस कारण से दुख का कारण होती है। इच्छा, कामना और तृष्णा मनुष्य को किसी चीज़ को प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस कराती हैं और किसी चीज़ को पाने के लिए उससे संबंध रखने वाले कर्म को करने के लिए प्रेरित करती हैं। परंतु किसी चीज़ का मिलना न मिलना यह अलग विषय है, क्योंकि कोई भी चीज़ कर्म से प्राप्त होती है और कर्म से हमेशा मिलने वाली चीज़ कर्म के अनुरूप होती है या कर्म का संभाव्य परिणाम होती है। मनुष्य को जो भी कर्म के माध्यम से चीज़ें प्राप्त होती हैं वह मनुष्य की तृष्णा के अनुसार नहीं प्राप्त होती हैं। यह एक सच्चाई है। जब मनुष्य को तृष्णा के अनुसार चीज़ें नहीं प्राप्त होती है, इसी कारण से तृष्णा को दुखों का कारण कहा गया है। इसीलिए यह कहा जाता है कि मनुष्य को अपनी तृष्णा के अनुसार किसी चीज़ को पाने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मिलनी है वह कर्म पर निर्भर है और कर्म से हमेशा कोई चीज़ कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। तृष्णा के अनुसार कोई चीज़ मनुष्य को नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि तृष्णा में मनुष्य किसी चीज़ को किसी विशेष रूप में प्राप्त करना चाहता है, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता है। हाँ, कभी कभी आपवादिक अवस्था में कुछ लोगों को तृष्णा के अनुरूप भी मिल जाता है, तो उन्हें लगता है कि शायद वो बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, काबिल हैं, भाग्यशाली हैं, जिनके कारण उन्होंने जो चाहा वो प्राप्त हो गया। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा मिलता नहीं है, न संभव होता है। इसलिए तृष्णा को दुखों का कारण कहा गया है और तृष्णा के अनुसार मनुष्य को किसी चीज़ को पाने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मिलने वाली न हो उस चीज़ को पाने के लिए का विचार करना, पाने का लिए प्रयास करना, सभी चीज़ें व्यर्थ होती हैं और उसमें समय और परिश्रम दोनों व्यर्थ होता है। जब मनुष्य को का समय और परिश्रम दोनों तथा कर्म व्यर्थ होता है, उससे कुछ लाभ नहीं होता है, तो मनुष्य को निश्चित रूप से असफलता महसूस होती है, निराशा होती है, और असफलता तथा निराशा मनुष्य को दुख देने का, पीड़ा देने का कार्य करती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम
यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कम तृष्णा के अनुसार कोई चीज़ पाने की कामना नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को उसी चीज़ की कामना जो चीज़ सामान्य रूप से उसके कर्म के माध्यम से मिलने वाली होती है। यानी कहने का मतलब मनुष्य को किसी चीज़ को पाने का प्रयास कामना तृष्णा के अनुसार या इच्छा के अनुसार नहीं करना चाहिए, बल्कि पाने का विचार जो है कर्म के परिणाम के अनुसार होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि कर्म पर मनुष्य का नियंत्रण होता है। कर्म के माध्यम से जो मिलने वाली चीज़ होती है या कर्म फल होता है, उस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। मनुष्य को कर्म का फल प्राप्त भी हो सकता है और किन्हीं कारणों से नहीं प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपना कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात कि फल की कामना के बिना मनुष्य को कर्म करना चाहिए और कर्म के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त हो उस पर संतोष करना चाहिए और उसे ही कर्मफल समझ करके उसको स्वीकार करना चाहिए। इसी में मनुष्य का कल्याण है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। अगर श्रोता को ज्ञानवर्धन के योग्य प्रतीत हो तो इसे स्वीकार करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।